भगवान को कुब्जा पे कृपा करके चले, प्रभु आगे बढ़े तो बड़े बड़े व्यापारी दिखे भगवान को। सबने भगवान का बड़ा स्वागत किया। तो भगवान ने सारे व्यापारियों को खूब आशीर्वाद दिया कि जाओ, आपका दिन प्रतिदिन व्यापार बढ़ता रहे, दिन दुना रात चौगुना आप उन्नति को प्राप्त करो। उसके बाद में भगवान सभा में प्रवेश करते हैं कंस के। तो कंस की सभा में भगवान को एक बड़ा दिव्य धनुष दिखाई दिया। ग्वालों ने कहा, कन्हैया एक काम करना, उस धनुष को जाके तोड़ करके आ। कहते हैं कि किसी के चढ़ाने से कभी चढ़ना नहीं चाहिए। भगवान कह रहे हैं ये मित्र हैं कि शत्रु हैं, इतना बड़ा धनुष कहते हैं जाके कन्हैया तोड़ दे, और मैं जानता हूं कि तू इसका भंजन कर देगा। भगवान ने कहा अब इनकी इच्छा तो पूरी ही करनी पड़ेगी। और सारे सैनिक हंसने लगे कि देखो तो सही, एक छोटा सा बच्चा क्या ही धनुष तोड़ पाएगा। भगवान गए और भगवान ने एक ही झटके में उस धनुष को उठाया और वाम कर कंज से भगवान ने उसका भंजन करते हुए कंस के अहंकार को उसी सभागार में तोड़ दिया। जब वो धनुष टूटा ना तो उसकी आवाज से पूरी मथुरा कांपने लगी। और कंस इतने सारी व्यवस्थाओं के अंदर बैठा था, इतनी सैन्य शक्ति लगा रखा था कि कृष्ण मेरे तक ना पहुंचने पाए। कांप गया वो, अपने सिंहासन से गिर पड़ा। जब वो धनुष टूटा तो भयंकर शब्द हुआ, धरती कांपने लगी। जब सिंहासन टूटा सारी दिशाएं गूंजने लगी, कंस कांप गया। ये क्या हो गया? सैनिक ने, जितने सैनिक थे सब दौड़ करके गए कंस के पास, बोले सरकार आपका धनुष आपके भांजे ने तोड़ दिया। अब तो कंस थर थर कांपने लगा था, क्योंकि यह धनुष भगवान परशुराम ने कंस को दिया था और कहा था कि कंस जिस दिन जिस किसी ने इस धनुष को तोड़ दिया वही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। अगर ये धनुष टूट गया तो फिर तुमको उससे संसार में कोई बचाने वाला नहीं। अब तो कंस को जब पता चला तो विश्वास हो गया कि अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है। कंस ने मैदान में पहलवानों को खड़ा किया भगवान को मारने के लिए। कुवलया पेड़ नाम के पागल हाथी को खड़ा किया कि भगवान के पीछे छोड़ देंगे तो उसको भगवान को समाप्त कर देगा। चाणूर मुष्टिक जैसे भयानक पहलवानों को खड़ा किया। इधर छोटे से भगवान चाणूर भगवान के पास गया, कहता है प्रभु मुझसे युद्ध करो। भगवान ने कहा भैया हमारा तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है, तुम कहाँ पहाड़ जैसे, मैं कहाँ छोटा सा बालक, क्या लड़ूंगा आपसे। चाणूर कहता है देखिए मैंने सुन बहुत रखा है आपके बारे में, आप बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ने में सक्षम हो। नाथ मेरे मालिक का आदेश है, राजा का आदेश है, मानना पड़ेगा, मुझे मुक्त करिए। भगवान सोच रहे हैं कि देखो तो सही मेरे मामा को जरा भी अपने भांजे पे दया नहीं आ रही है, इतना मोटा तगड़ा पहाड़ जैसा व्यक्ति भेज दिया मुझे मारने के लिए। और इधर जो ब्रजवासी है ना वो भगवान को खूब चढ़ा रहे हैं, एक कन्हैया तू डर मत, हम सब तेरे साथ है, तू जा आगे बढ़ और इसको धराशायी कर दे। भगवान ने कहा हाँ जब मैं पिटने लगूंगा तो सबसे पहले तुम ही भागोगे पीछे से। भगवान गए हैं इधर, चाणूर का भगवान ने उद्धार किया। मुष्टि बलराम से भिड़ गया, बलराम भैया ने अपने हल से मुष्टि का अंत किया, भयंकर युद्ध हुआ। अंत में बलराम भैया ने एक चांटा जो मुष्टिक को मारा तो मुष्टिक जा करके गिरा कंस के चरणों में। इधर कुवलया पेड़ हाथी का भगवान वध करते हैं, मुक्त करते हैं। और जैसे ही कुवलया पेड़ हाथी का वध किया भगवान ने, अब तो कंस और थर थर कांपने लगा। उसने सैनिकों से कहा कि जितनी ज्यादा हो सके सैन्य शक्ति बढ़ा दो, ये कृष्ण मुझ तक पहुंचना नहीं चाहिए। भगवान ने देखा कि मामा जी बहुत बचने का प्रयास कर रहे हैं। आज मेरे गोविंद ने एक छलांग लगाई और छलांग लगा के पहुंच गए कहाँ? कंस के सिंहासन पे।
और छाती पे जाके भगवान बैठ गए। केशों को पकड़ा भगवान ने और उस सिंहासन से केशों को पकड़ के घसीटते हुए भगवान ला रहे हैं। अब चिल्ला रहा है कंस, अरे कृष्ण छोड़ दे, मैं तेरा मामा हूँ, मेरे केशों को छोड़ दे, बड़ा कष्ट हो रहा है। भगवान ने कहा, याद करो जब आपने रथ से मेरी माता को केशों से पकड़ करके उतारा था और केश को खींच करके कहा कि मैं इसका वध कर दूंगा, तब उसको कितनी पीड़ा हुई होगी कंस, आज उसी पीड़ा का तुम अनुभव करो। भगवान कंस को घसीटते हुए सिंहासन से लेके आए, केशों से पकड़ करके पृथ्वी पे पटक दिया और कंस की छाती पे भगवान जाकर के सवार हो गए। भगवान ने कंस को कंस के सारे पाप कर्मों को याद दिलाया। आज कंस घबराया और भगवान को लगा कि अब इसका वध करना चाहिए, इसका संतुलन बिगड़ गया है, अब ये मृत्यु के लिए बिल्कुल सही समय है। पृथ्वी को इसके पाप से हमें मुक्त कर देना चाहिए, पृथ्वी बहुत बोझिल हो चुकी है इससे। भगवान बड़े बल के साथ विश्व भर का भार लेकर के कन्हैया कंस की छाती पे कूद पड़ते हैं और जो एक प्रहार किया, कंस वहीं पे श्रीमन नारायण हो गए। बोलिए कंस मर्दन भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। भगवान ने इस प्रकार उस पापी कंस से इस पृथ्वी को मुक्त किया। इसके बाद श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान गए हैं, कंस के पिता उग्रसेन को बंधन से मुक्त किया, जिसको कंस ने बंदी बना के रखा था राज्य के लालच में। इसके बाद में भगवान ने अपने माता पिता को बंदी गृह से छुड़ाया है और माता के 6 पुत्रों का दर्शन कराया है, माता से मिलाया है, जिनका कंस ने वध कर दिया था। क्योंकि मैया देवकी जब अपने पुत्र को देखती हैं, भगवान कहते हैं, माँ और तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाया, क्या चाहती हो, कुछ मांगो मुझसे। मैया ने कहा, मेरे जितने पुत्रों का वध हुआ ना, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। भगवान जाते हैं स्वर्ग लोक, सबका दर्शन कराते हैं। इसके बाद भगवान का जनेऊ संस्कार होता है। जनेऊ संस्कार होने के बाद भगवान जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने। अल्पकाल विद्या सब पाई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। भगवान बहुत अल्प समय में विद्या प्राप्त कर लेते हैं।